हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस नए चैनल में आप में सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं आज के दिन का टॉपिक जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। मैं डायरेक्टली इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। मैंने यहाँ पे लिखा है अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। तो सुरक्षित का अर्थ क्या होता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षित मतलब क्या। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा सुरक्षित मतलब रिस्क फ्री, मतलब कोई भी रिस्क नहीं, ऐसा कोई टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं। तो आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है नो। ऐसा कोई भी टेक्निक मैं आपको नहीं बता सकता कि आप अपने पोर्टफोलियो को 100% रिस्क फ्री कर सको, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप मार्केट में आते हो तो यहाँ पे रिस्क हमेशा रहेगी। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सुरक्षित का मतलब होता है रिस्क को रिड्यूस करना, रिस्क को कम करना। एंड अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट रिस्क कभी जीरो हो सकती, तो वो कैसा, कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो अगर आप मार्केट में हो तो रिस्क आपके साथ हमेशा चलेगी। तो आई होप अभी आप लोगों को पता चला होगा। तो हम लोग इस टॉपिक को अभी स्टार्ट करते हैं एंड वापस आप टाइटल को यहाँ पे पढ़ सकते हो, अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित मतलब रिस्क को कैसे कम किया जाए। ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा जो टेक्निक होती है वो आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड उसके द्वारा आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एक पर्टिकुलर ग्रुप लिया है जिसका नाम है एचडीएफसी ग्रुप। आप सभी लोगों को पता है बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप है। एंड अगर एचडीएफसी ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो कुल मिला के 4 शेयर आप लोगों को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड मिलेंगे। सबसे पहले एचडीएफसी जो खुद एनबीएफसी है, एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, ये कंपनी भी आपको पता है। एचडीएफसी बैंक बहुत ही पॉपुलर बैंक है, रैंक 1 बैंक है। उसी के साथ साथ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो ये 4 स्टॉक हम लोगों को एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि इसी का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो कैसे सुरक्षित रखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेरीज पूछी थी कि एचडीएफसी ग्रुप के चारों शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है। मतलब 2019 तो खत्म हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो 2019 खत्म हो गया। 2019 में कितना रिटर्न दिया? सो एचडीएफसी ने दिया 24% का, एचडीएफसी बैंक ने 20% का, असेट मैनेजमेंट कंपनी तो 111% का एंड एचडीएफसी लाइफ ने 61% का। सो जिस दोस्त ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि ये चारों के चारों शेयर तो बहुत बढ़िया है, बट जैसे आप सभी लोगों को पता है कि एक ही ग्रुप के शेयर अगर मैं पोर्टफोलियो में रख देता हूं तो वो रिस्क भी बन जाता है, क्योंकि कभी कभार अगर एचडीएफसी ग्रुप में कुछ हो जाता है तो ये सारे के सारे शेयर कैसे आ जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो इन चारों शेयर में से अगर मुझे निकालना है तो कौन सा निकालूं? तो जैसे मैंने कहा कि ये चारों के चारों शेयर तो अच्छा रिटर्न दे रहे, तो इसको निकालना क्यों है? तो ये सारे शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रखो, बट एक टेक्निक बताता हूं वो फॉलो करो। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाएगी। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है मैंने उनको बताया कि इसका एकम एवं सॉल्यूशन है कि बाय इट्स कॉम्पिटिटर। आपको उनके जो प्रतिस्पर्धी है, अगर ये सारी कंपनी अगर रैंक 1 है तो आपको उनके रैंक 2 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि रैंक 1 को डर किससे होता है? रैंक 2 से ही डर होता है। तो आपको क्या करना है? बाय इट्स कॉम्पिटिटर। एंड ये हर एक सेक्टर की कंपनी को लागू होता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर के ऊपर एचडीएफसी ग्रुप को लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसको और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझ लेते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मेरे फ्रेंड का जो पोर्टफोलियो था वो एचडीएफसी ग्रुप का था, तो जो सारे शेयर आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, तो इसका कॉम्पिटिटर अभी मैंने एक एक शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख दिया है। मतलब एचडीएफसी का कॉम्पिटिटर है बजाज फाइनेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी है। एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो आईसीआईसी बैंक, आप चाहो तो कोटक महिंद्रा बैंक ले सकते हो, एक्सिस बैंक, वो आपकी मर्जी। आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक के बाद आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। एचडीएफसी एएमसी को आप सभी लोगों को पता है, आरनाम, रिलायंस निप्पॉन असेट मैनेजमेंट कंपनी। एंड एचडीएफसी लाइफ का कॉम्पिटिटर है एसबीआई लाइफ, ले सकते हो। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी कंपनी ले सकते हो, बट वो उसी की कॉम्पिटिटर होनी चाहिए। तो ये 4 शेयर अगर आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रख देते हो तो आप लोगों का पोर्टफोलियो कैसे हो जाएगा? डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये 4 शेयर एचडीएफसी ग्रुप के जो आप कोई भी अपने पोर्टफोलियो से निकालना नहीं चाहते थे, वो आपके पोर्टफोलियो में भी रहेंगे एंड वो सुरक्षित भी रहेंगे। तो चलिए इसका मैं डेमो आप लोगों को दिखा दूं कि अगर कभी फ्यूचर में रिस्क आ जाती है तो आपका पोर्टफोलियो के जो लॉस होगा वो कम होगा। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एचडीएफसी ग्रुप में हो गया कुछ तो डेंजर, आप स्क्रीन पे इजीली देख सकते हो। एंड पूरे ग्रुप में आप देख सकते हो एचडीएफसी का हर एक शेयर लाल निशान में आने लगा। एंड आपका टोटल लॉस उस पोर्टफोलियो का एचडीएफसी ग्रुप के वजह से -20% हो गया।
तो आप लोगों को दिख रहा है एचडीएफसी, सिर्फ अगर आप एचडीएफसी ग्रुप के शेयर रखते तो आपको -20% का लॉस होता। बट जैसे मैंने कहा कि अगर इनके कॉम्पिटिटर भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो कैसे आप लोगों को फायदा होगा, ये आप आगे देख सकते हो कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एचडीएफसी ग्रुप में कुछ तो गड़बड़ है तो यहाँ पे उसको करेंगे अवॉइड, एंड यहाँ पे जो सारा इन्वेस्टमेंट है वो बेच के आ जाएंगे उन्हीं के कॉम्पिटिटर के ऊपर जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे बताए हुए थे, जिनका नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि यही शेयर जो आपने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में कवर करके रखे वो यहाँ पे बाइंग होना शुरू हो जाएंगे, एंड वो शेयर कंसिस्टेंटली बाय होने के बाद यहां पे आप लोगों को पॉजिटिव 20% के रिटर्न मिल जाएंगे। मैं रिटर्न की कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर के ऊपर आपको समझा रहा हूं। सो आप समझ सकते हो दोस्तों कि एचडीएफसी ग्रुप में प्रॉब्लम हो गया, सो -20% का रिटर्न, बट उनके कॉम्पिटिटर आपके पोर्टफोलियो में तो यहां पे पॉजिटिव 20% का रिटर्न। सो ओवरऑल आपका जो रिस्क है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो -20% एचडीएफसी ने दिया, बट उसी के कॉम्पिटिटर में बहुत सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर दिया, शिफ्ट कर दिया, एंड उसी के कारण यहां का जो पोर्टफोलियो वो आपका 20% रिटर्न दिया। सो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से ही रिस्क को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, रिस्क को कम किया जाता है, एंड इसी का कंक्लूजन हम लोग और भी आगे इजीली समझ सकते हैं। दोस्तों और एक डाउट सामने आ जाएगा, वही एक्सप्लेन करने के लिए ये स्क्रीन मैंने ओपन की है। मतलब अभी तो हम लोगों ने सोच लिया कि ये 8 शेयर अभी हमारे पोर्टफोलियो में आ गए, अभी हम लोग चेकआउट करेंगे एक एक डिफरेंट सिनेरियो। मतलब अगर कभी एनबीएफसी सेक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप देख सकते हो एचडीएफसी एंड बजाज फाइनेंस ये शेयर हम लोग को लाल निशान में दिखेंगे, मतलब नेगेटिव रिटर्न देंगे, बट बाकी शेयर तो हम लोगों को हरे निशान में ही दिखेंगे, वो अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न देंगे। तो आप देख सकते हो आपको कैसे फायदा हो रहा है पोर्टफोलियो में अगर आप उनके कॉम्पिटिटर्स खरीदते हो तो चलिए ये तो एनबीएफसी की प्रॉब्लम हो गई। कभी फ्यूचर में अगर बैंक्स में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप खुद देख सकते हो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक लाल निशान में आएंगे, बट बाकी शेयर्स तो अच्छे खासे चलेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। चलिए कभी देखते असेट मैनेजमेंट कंपनी में गड़बड़ होती है तो एचडीएफसी हो, रिलायंस निपॉन हो या फिर कोई भी असेट मैनेजमेंट कंपनी हो वो सारे लाल निशान में चलेंगे। तो आप देख सकते हो बाकी तो कंपनी चाहे वो एनबीएफसी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस सेक्टर, वो तो आप लोगों को हरे निशान में ही दिखेंगे, तो फिर भी आपका पोर्टफोलियो अच्छा दिखेगा। कभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज आ जाती है, गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ जाती है जो मार्केट को अच्छी नहीं लगती है, तो आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां लाल निशान में आ जाती है, बट बाकी आपकी कंपनियां ये तो अच्छी चल रही है। उसी के साथ साथ जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था पूरा एचडीएफसी ग्रुप में कुछ तो हड़कम आ जाता है, पूरा ग्रुप आप लोगों को लाल लाल दिखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके अदर कॉम्पिटिटर्स आपको अच्छे खासे रिटर्न कमा के देंगे। सो ओवरऑल आपका रिस्क देखिए दोस्तों कैसे बैलेंस हो गया। और एक बताना चाहता हूं कि उसी के साथ साथ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह भी आया होगा कि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो एक कंपनी है एनबीएफसी की, एक है बैंकिंग सेक्टर की, एक है एएमसी की, एक है लाइफ इंश्योरेंस की, तो पूरा का पूरा यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अगर होना है तो यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि ये एचडीएफसी ग्रुप से रिलेटेड थी। सो जितने भी सिनेरियो थे यो हम लोगों ने क्या किए, कवर किए, एंड उसके वजह से आप देख सकते हो हरा निशान, हरा निशान इन द सेंस ऑफ व्हाट, ये क्या इंडिकेट करता है कि आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। कोई भी सिनेरियो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जितने भी सिनेरियो थे मैंने कवर कर लिए, सारे पॉसिबिलिटीज में आप लोगों को प्रॉफिट होगा एंड लॉस होने की गुंजाइश बहुत ही कम रहेगी। तो यही दोस्तों कंक्लूजन है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को कोई सॉल्यूशन चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर है तो आपको क्या करना है, उसका कॉम्पिटिटर जो उसके सेकंड रैंक पे आते हैं उसको सिलेक्ट करना है और आपके पोर्टफोलियो में रखना है। सेम क्वांटिटी या फिर सेम क्वांटम में आप रख सकते हो, तो डेफिनेटली कभी भी इश्यू आ ही जाता है, कभी ना कभी तो आएगा ही, तो आपका पोर्टफोलियो सिक्योर्ड रहेगा। तो चलिए दोस्तों और एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये क्या है, एविएशन सेक्टर, प्लेन सेक्टर, आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे किंगफिशर क्या हो गई, कंपनी बंद हो गई, विजय मल्ल्या आप सभी लोगों को पता है भाग गए इंडिया से, किंगफिशर बंद हो गई। उसी के साथ साथ जेट एयरवेज कंपनी कर्जे में डूब गई, वो भी कंपनी बंद हो गई। तो इनके कॉम्पिटिटर कौन थे, इंडिगो एयरलाइंस। तो आप देख सकते हैं इंडिगो एयरलाइन पिछले 5 से 6 साल में क्या जबरदस्त भागा हुआ है। वो क्यों भागा हुआ है, क्योंकि ये इनका कॉम्पिटिटर था। अभी जो लोग इन दोनों कंपनी की फैसिलिटीज यूज करते थे वो कस्टमर जाएंगे किधर, इंडिगो के पास या फिर स्पाइस जेट के पास। तो इंडिगो के शेयर के पास ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो गए एंड इसके वजह से इंडिगो का शेयर हम लोगों को थोड़ा फार अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन यही है
कि पोर्टफोलियो में कौन सा भी शेयर है, अगर आप उसका कॉम्पिटिटर खरीद के रख दोगे तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आप लोगों को फ्यूचर में मिल सकते हैं। तो चलिए और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त नारा लगाया कि प्लास्टिक को बैन करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक को बैन कर दिया तो इनके कॉम्पिटिटर कौन है? पेपर कंपनी। तो पेपर कंपनी में जबरदस्त रफ्तार आ गई। तो यही है ओवरऑल कहानी, घूम फिर के वहीं पे आएगी दोस्तों कि आप उसका कॉम्पिटिटर खरीदो तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही होगा। मतलब जिन लोगों ने प्लास्टिक के साथ साथ पेपर कंपनियां भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड की होगी तो उनको ज्यादा लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि पेपर कंपनियां आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगी, बट प्लास्टिक कंपनियां नीचे जा रही होगी। सो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका कैसा हो गया? बैलेंस हो गया। सो आई होप, आशा करता हूं दोस्तों अभी आप लोगों को ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। जो ये मार्केट में अगर आप क्लासरूम में जाते हो तो ये सारी लॉन्ग टर्म की टेक्निक्स होती है। ये आप लोगों को 10,000, 20,000, 50,000 में सिखाई जाती है। ये सारी टेक्निक्स आप लोगों को अभी मैं एक एक वीडियो बना के फ्री में इसी चैनल में प्रोवाइड करने वाला हूं। सो फिलहाल आज का टॉपिक यही था कि आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, मतलब रिस्क को कैसे कम किया जाए, ये अभी आप लोगों को अच्छी खासी से अभी समझ में आ चुका है। सो यही कहना चाहता हूं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब करके वो साइड में बेल आइकन रहता है उसके ऊपर भी हिट कर देना। तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। एंड उसी के साथ साथ वीडियो को क्लोज करने से पहले और एक बताना चाहता हूं, जो लोग कंप्लीटली नए हैं इस चैनल के लिए, तो मेरा और एक चैनल है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट का कमांडो, या फिर उसको आप बोल सकते हैं एसएमकेसी। तो इस चैनल में मैं रेगुलर वीडियो डालता हूं जिसका नाम है एसएमकेसी। जो भी स्टॉक से रिलेटेड बातें होती है, डेली बेसिस के ऊपर कोई न्यूज आती है तो उसके द्वारा मैं अपडेट करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इस चैनल को फॉलो करना है तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो भी चैनल वहां पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो फिलहाल वीडियो को यहीं पे रुकना चाहूंगा। आई होप, आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो देख के आप लोगों को जरूर कोई फायदा हुआ होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।